हाल चाल है सारी फैमिली के। तो एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे प्यार से ब्लॉग में। और आज हम सुबह सुबह उठ गए हैं क्योंकि हमें ये सारा मट्ठा जो है वो पहुंचाना है जो गांव में शादी है उनमें, और जो मंडे हैं गांव में उसमें। गांव के मंडे में क्या है, कल हैप्पी भाई जैसे बारात है तो बारात से एक दिन पहले गांव वालों को वैसी कच्ची रोटी दी जाती है जिसमें उड़द और मिट्टी में मतलब गड्ढा करके भट्टी बनती है, और उस भट्टी पे बड़े बड़े बर्तनों में कढ़ाई में कढ़ी उड़द बनेंगे मंडे के, और वो चावल। तो ऐसे नीचे बैठ के रोटी खाएंगे। नीचे बैठ के तो हम ज़्यादातर ने बंद कर दी, पर ये हैप्पी भाई दे रहे हैं नीचे बैठ के पुराने कल्चर में, उसका अलग ही मज़ा है। और गांव वाले रोटी खिलाएंगे जिसमें लड़के हम सब और पूरे गांव की दावत होगी। तो मम्मी को ऑर्डर था आज कि 3 जगह मट्ठा पहुँचाना है, तो मम्मी ने 2 दिन से दूध को हारे में, क्योंकि जो मट्ठा हम बाजार से डेयरी से कितना भी ले आए फिर वो बात नहीं होगी जो इसमें होगी। यह है कड़े हुए दूध का मट्ठा, मम्मी ने निकाला है। मम्मी रोटी सेक रही है। तो ये लाल कलर का है, देखो तुम इसे देखो, येलो येलो होगा। अब इस मट्ठे को हमें पहुंचाना है कढ़ी के लिए। तो अब करते हैं इसे पैक डिब्बे में और चल दिखाते हैं आपको भट्टी पे जाके वहाँ कितनी चोलर होगी, सब गाँव वाले इकट्ठे हुए हैं। तो भाई पूरा डिब्बा हमने 5 लीटर का भर लिया। देखो हमारा 3 जगह मट्ठा जाना है आज, और माँ आप डिब्बा लगा कर देख बंद, मुझे स्कूटी से देख कर आना है। और दिखाऊंगा वहाँ पर 3-4 बजे से वो जो वो टोकना होता है कढ़ाई चढ़ गई होगी भट्टी पे, और कम से कम 5-6-7 घंटे उड़द पकते हैं, जब जाके 12 बजे के समथिंग दावत मिलेगी गाँव वालों को। तो उसका टेस्ट ही अलग है। और बिजनौर के उड़द चावल कढ़ी तो वैसे भी फेमस है, आप सबको पता ही होगा, चाहे सर्च कर लेना। सही बात है। और माँ कम से कम 2 बार खाएगी। ये बात बता रही। हाँ जो बंद कर, बंद नहीं, इसमें ही बताई जाएगी जो भी बात बताई जाएगी। इसमें नहीं बताई। गाल छुआ इस बात को। तो अब भाई तो अब माँ ने डिब्बा बंद कर दिया, और माँ की गाल छूने के बाद चलते हैं। कौन हैप्पी की बहू भी हंसती है। चल हैप्पी भाई से पूछूंगा। हैप्पी भाई तो हैप्पी की नाम उसकी किसकी? सोलंकी चाचा की बहू से पूछूंगा आज जाके। चलता है। तो भाई अब मट्ठा लेके पहुंच गए थे हम जहाँ चल रही है भट्टी। तो ये जो टोकना है इसमें है उड़द। अभी पंडित जी ने उड़द गिरे हैं इसमें, और वो उधर पंडित जी उधर क्या है, चावल। उधर चावल बनने की तैयारी चल रही है। पानी कढ़ाई में देखो कितना खोल रहा है। तो अब देसी स्टाइल में इधर गांव के सब लोग बैठे हैं बुजुर्ग, अब इसमें उड़द जा रहे हैं। अब ये पकेंगे कम से कम 3-4 घंटे, उसके बाद रोटी तैयार होगी। और पहले कढ़ाई में चावल बनेंगे, चावल छबड़ों से निकल के रख दिए जाएंगे घर। और जो हम मट्ठा लाए हैं ऐसे गांव से कलेक्ट होकर मट्ठे की बनेगी कढ़ी। तो आज आपको बिल्कुल देसी खाने वाला और जिस दावत में आता है मज़ा वो वाला ब्लॉग दिखाएंगे पूरा। और हमारे गांव के जो कारीगर हैं ये वाली रोटी बनाते हैं वो हैं हमारे पंडित जी। अब हमारे सोलंकी चाचा और हम तोड़ रहे हैं चावल, तो उससे पहले उड़द तोड़ रहे। चाचा एक बार सबको राधे राधे कर। राधे राधे। चाचा हमारे राधा रानी के भक्त हैं, और अब हमें 5-5 किलो करके चावल तोड़ने हैं। तो ये भी हमारे हो गए 5 किलो। चलो वही तो भाई फिर हमारे धोंगे इसमें भगोने में। तो आज बिल्कुल देसी स्टाइल में खाना बनेगा, बढ़िया वाला। जो शादियों के उसमें 50-60 आइटम होते हैं ना, वो खाने के बाद पेट में जो दिक्कत होती है इस वाले में नहीं होगी। खाओ हाथों हाथ बच जाएंगे। तो चाचा बढ़िया वाला खाना बना, उंगलियों में से भी उड़द की और कढ़ी की खुशबू आई 2 दिन तक। तो भाई चावलों का पहला लोट जो था वो तो निकल गया, मतलब पहला घान बोलते हैं हमारे यहाँ से। 2 छबड़े चावल निकल गए, इन्हें अंदर रखवा देंगे अब जा। और इसमें कढ़ाई में दोबारा पानी पड़ गया, अब इसमें दोबारा चावल बनेंगे। तो चावल एक बार में इतना बड़ा बर्तन नहीं होता, तो बार बार करके ऐसे 2 से 3 बार में। और ये थोड़ा सा डाल दिया तेल इसमें जिससे चावल चिपके ना। और इसमें उड़द पक रहे हैं जो आपके सामने डाल लेते हैं। अब 3-4-5 घंटे पकेंगे कम से कम। और ये आ गए हमारे सामने हैप्पी भाई जिनकी शादी है कल। हैप्पी भाई बेस्ट ऑफ लक। तो भाई अंदर चल रहा है अब जा। और देखो ये दोनों लोग पुड़े खा रहे हैं। मैं भी तो सोचूं बाहर काम करने नहीं कर रहा कोई। तो इधर हमारी जो बुआ हैं और रिश्तेदार हैं सब पुड़े उतारने के प्रोसेस में लगे हैं। देखो, और दादी उतार कम रही है, खा ज़्यादा रही है। बिना दांत के होठों से ही काम चल रहा। चलो तो भाई अब हमें कुर्सी लेने जाना है पहले, और सामान टेंट का। अब चला है नवनीत भाई के साथ हम कुर्सी लेने। तो थोड़ी सी कुर्सी चाहिए मेहमान लोगों को बैठने के लिए, और जो गाँव वाले आएंगे, वरना तो खाना तो नीचे बैठ के खाएंगे। तो कुर्सी, पट्टे और टेंट लेने, 2 पर्दे टेंट के लेने के लिए। तो भाई सीलिंग और कुर्सी लेके हम चले घर की तरफ। तो पट्टे हैं वो आएंगे बाइक से बाद में। और बैठ स्टार्ट कर दो, चलो।
तो भाई कुर्सी लाने के और उतारने के बाद नवनीत भाई की ड्यूटी और मेरी लग गई है लकड़ी गिरने पे भट्टी के आगे। और अब हमारी सब्जी भी ऑलमोस्ट तैयार होकर आ गई होगी। जो वहाँ चावल बन रहे हैं वो छबड़ों में भर भर के बनने के बाद यहाँ ऐसे पुराल का बिस्तर बनाया जाता है। उस पर एक कपड़ा बिछा देंगे साफ़ और उस पर हम चावल ऐसे ढेर लगा देंगे जैसे गर्म रहे। और उसके ऊपर पंडित जी एक कपड़ा डाल देंगे। क्यों? तो बस पंडित जी ऐसे इसमें निकाल रहे हैं कोचा जिससे चिपके ना आपस में। और गरम गरम चावल लाएंगे जब तक गांव वालों को खाने की दावत दी जाएगी। तो पंडित जी देखो कपड़ा डाल रहे हैं। तो भाई अब लास्ट वाला राउंड जो है वो चावलों का कढ़ाई में जा चुका है। और हमारे गांव के जो जितनी दावत दी जाती है जितने लोग हैं उसमें लगते हैं 12 धड़ी चावल यानी कि 60 किलो चावल। तो पंडित जी ने लास्ट वाला घान कर दिया क्योंकि चावल बना के पहले इसलिए रखते हैं क्योंकि इस कढ़ाई में बाद में कढ़ी बनेगी। अब कढ़ी की तैयारी चालू हो जाएगी, प्याज व्याज कटनी, बेसन गुलेगा इसका पूरा। तो अब इन छबड़ों में चावल निकाल के वहाँ जहाँ मैंने दिखाया था वहाँ कोड़ देंगे ढेर लगा के जैसे कि वो गर्म रहे और इसमें कढ़ी बन जाएगी। कढ़ी इसमें पकती रहेगी एंड तक। अब हमारे पंडित जी डाल लेंगे हल्दी। और पंडित जी बेसन घुल गया। कितने किलो बेसन है? जो 5-6 किलो बेसन की कढ़ी लगती है हमारे गाँव में। और मोहित भाई का काम है बेसन में जो गुली बन जाती है वो नहीं बननी चाहिए, चन्ने में छानने हैं। और सारे मिलजुल के रोटी बनाने में लगे हुए हैं क्योंकि पूरे गाँव की है दावत। तो भाई अब बेसन घुल गया, इसमें हल्दी गिर गई। और मेरी और नवनीत भाई की जो ड्यूटी लगी है वो पता नहीं यहाँ पे लगी है, वो लगी है नवनीत भाई इधर। इस आदमी को मैंने प्याज काटने को दी थी तो इसने इसके 2 हिस्से करे बस। इधर से गई मुँह, बस थोड़ी कट गई, ये रह गई। तो भाई अब गया हमारा बेसन कढ़ाई में और कढ़ी के लिए। और नीचे रह गई इसमें नमक, साबुत नमक डालते हैं। तो अब इसमें पानी डलेगा और कढ़ी तैयार हो गई। देखो अभी इसमें कलर देखना, जितनी ये ज़्यादा पकेगी उतना कलर और इसका खुशबू आने वाली है ना पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। भाई अब जाने वाला है इसमें जितना बेसन गया था उतना पानी, उससे भी ज़्यादा। तब बस ये पकेगी, ऊपर से मिर्ची डल के देखो। तो भाई अब पंडित जी और गम्मा भाई हमें कर रहे हैं मिर्ची की तुलाई। पंडित जी कितनी मिर्ची डलेगी कढ़ी में? 250 ग्राम मिर्ची डलेगी। तो 200 ग्राम के हमारे पास भट्टी है, 50 ग्राम का अंदाजा कर लेंगे। पंडित जी को बहुत एक्सपीरियंस है खाना बनाने का। अब ये मिर्ची हमारी कढ़ी में जाएगी। अब हमारे पंडित जी डाल रहे हैं हल्दी। मिर्च पड़ गई है हमारी, अब हल्दी ले लेगी। उड़ रही पंडित जी हल्दी नीचे की डालो। तो भाई इतना कढ़ी और उड़द बन रहे हैं, कितनी देर ये पकेंगे इतना हम नहा धो के फ्रेश होके अपनी मशरूम तोड़ के उन्हें पैक करके आ जाते हैं। इतना हमारे पंडित जी लगे हुए हैं। और कढ़ी में देखो कलर कितना प्यारा आया और उबाल आना स्टार्ट हो गया। अब ये जितना पकेगी उतना ये टाइट होती स्टार्ट हो जाएगी। और उड़द भी हमारे बन गए, भाप में चमकेंगे नहीं। तो हम फिर पट्टे बिछा के गाँव वालों में दावत चल जाएगी और खिलाना चालू करेंगे। तो फिलहाल हम नहा धो के फ्रेश होकर आ जाएँ। तो भाई हम आ गए नहा धो के दोबारा अपनी पोजीशन लेने और उड़द बन के हो चुके हैं तैयार। अब इसे हमने भगोने में पलट लिया, देखो और क्या कलर आया है उड़दों का। अब इसमें डेग में से निकालने में दिक्कत होती थी, इस वजह से भगोने में पलट लिए। भाई पट्टे बिछ के व्यवस्था हो गई फिट। बहुत दिनों बाद गांव में पट्टों पे दावत खाई जाएगी। पहले तो पट्टों पे चलती थी, अब डोंगा सिस्टम सबने मतलब कढ़ी उड़द चावल भी सब प्लेटों में ही रख देते थे। पर हैप्पी भाई ने कहा कि हम नीचे खिलाएंगे। और यहाँ देखो टेंट लगा के हमने और पट्टे बिछा दे पुरानी बैठक में एक। और चावल उड़द हमारे वहाँ आके रख दिए बाल्टी में भर के। वहाँ सब्जी लानी है और अब गांव में बुलावा चला जाएगा और दावत स्टार्ट। क्यों भाई रेडी पक्के? अब दावत का बुलावा चला गया है गांव में। अब हमें करनी है गरम गरम कढ़ी। बल्ले भाई दिखाओ यार, छूटेंगे इसके। अब हमारी कढ़ी बाल्टियों में होगी और इसके बाद हमारी ड्यूटी लगेगी सारे भाइयों की खाना खवाने पे, पंगत पे नीचे। कढ़ी देखो भाई तुम, कढ़ी खुशबू तो तुम इसकी नहीं देख सकते पर जो हम फील कर रहे हैं ना, एक नंबर का खाना बनता है। सारे 5 स्टार फेल है। और इधर देखने वाली गाँव की चौकड़ी दिखा, मुझे दिखा, यहाँ मिलेगा गाँव का सारा ज्ञान।
तो भाई अब खाना खिलाना कर दिया स्टार्ट और ये है हमारी पूरी टीम। हेलो कर दो सब एक बार। और ये हैप्पी भाई है, ये बताओ इन्हें कढ़ी पे ड्यूटी लगाई इनकी कढ़ी करने पे। कोई बात नहीं, हैप्पी भाई डाउन टू अर्थ है, इस वजह से अपनी शादी में काम कर रहे हैं। और ये देखो तारा और सितारा, बेघर और अनाथ, इन दोनों ने स्पेशली बोला था वीडियो में आने के लिए। तो अभी पूरी टीम लगी हुई है खाना खिलाने पे। अभी तुमने खाई थोड़ा ये किसी ना, झूठ बोलना है ये। तो भाई पहले सबको खिला देंगे हम और उसके बाद हम खाएंगे। और ये हमारे बॉबी भाई हैं, ये आज इन्होंने दर्शन दिए हैं, पिछले इतने दिनों से शादी के काम में नहीं आके पूछ रहे हैं क्या काम करना है। चलो ठीक है। तो भाई बहुत देर से हम खाना खिला रहे हैं, अब बारी आएगी हमारी। और गाँव की जो लेडीज हैं वो भी आ गई। पहले जेंट्स का बुलावा दिया जाता है एक बार और फिर लेडीज़ का। वैसे होना नहीं चाहिए, सब एक साथ ही खाएं, बाहर का भी यही चलता है पर गांव में भी है थोड़ा थोड़ा। तो पहले जेंट्स खा लेंगे, उसके बाद लेडीज़ आ रही हैं अंदर, वहाँ उन्हें लेडीज़ खिलाएंगी और बाहर जेंट्स को हम लोग खिलाएंगे। तो अब अभी कुछ लोग तो खाने से बचे हैं पर भीड़ कम है। तारिन भाई हम भी खा ले खाना। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद दोबारा ड्यूटी पे लगेंगे। चलो तो भाई झाड़ू लग रही है। हर पंगत के बाद जब एक बार लोग खा के उठते हैं, सफाई होती है, फिर दोबारा बैठते हैं। सुबह से मेहनत के बाद अब बैठ गए नरेश भाई एक बार हम खाने के लिए। और प्लेट देखो, प्लेट देख के तुम्हें ऐसा लग गया होगा कि ये क्या कर रखा, पर जो गांव की देसी दावत है उसे खाने का मजा ऐसी है। उड़द कढ़ी चावल सब मिक्स करके खा रहे हैं, बिल्कुल नहीं बिल्कुल। और खाना पंडित जी ने एक नंबर बनाया, टेस्टी, मजा आ गया भाई, टॉप बस। तो भाई सब भाइयों ने रोटी खा ली है। अब जब रोटी का काम लगभग एंड हो गया और अनुज भाई ये बैठे थे डेढ़ घंटे से बैठे थे। 5 बार इन्होंने चावल लिए, 4 बार वो लिए उड़द और कढ़ी। पेट के बराबर तो खाना पड़ेगा। और ये हैप्पी भाई है, इन्होंने हमारी लंबाई के हिसाब से खाओ एक गलती सुधार दी इन्होंने हमारी। इन्होंने बुरे की जगह में 60 लाख के खिला दी आज। भाई धोखा लग गया वो गलती हो गई। चलो तो उसका तुम ऐसा करियो 1100 रुपए दे दियो, हम एडजस्ट कर लेंगे। चलो ठीक है अनुज भाई, और कुछ लाना? तो भाई अब खाने पीने का प्रोग्राम तो हो गया था समाप्त। अब शाम को होगा हल्दी मेहंदी का फंक्शन हैप्पी भाई का। और ये हम लेके जा रहे हैं अपनी मम्मी के लिए उड़द चावल कढ़ी, क्योंकि मम्मी आई नहीं थी खाना खाने, काफ़ी दूर था घर से। तो हैप्पी भाई ने स्पेशली मम्मी के लिए उड़द चावल कढ़ी भेजे हैं। नवनीत भाई के बर्तन हमने हायर करे हैं। तो मम्मी को कढ़ी चावल उड़द देने के बाद फिर आ जाएंगे वहीं हम अपनी ड्यूटी पर। और कल को है हैप्पी भाई की शादी, तो उसमें रहेगा फुल एंजॉय। तो भाई घर खाना खिलवाने का काम ख़त्म करने के बाद हैप्पी भाई और हम सब भाई आ गए थे निजामाबाद पटाखों की दुकान पर। और यहाँ हमने लिए हैं स्काई शॉट के डब्बे, क्योंकि कल रात को होने वाला है पूरा धमाल। तो हमने 10 डब्बे थे इस वाले लिए हैं, इसमें 30 राउंड, और 4 डब्बे ये हैं, तो 14 डब्बे स्काई शॉट के ले लिए। इसके बाद पैसे देने के बाद अब चलेंगे हम घर के लिए। और क्योंकि शाम को हैप्पी भाई की वो है हल्दी। हैप्पी भाई वाह हल्दी लगेगी, बताओ। अनुज की भाई आपके भी लगी थी हल्दी, पर आप गोरे नहीं हुए ये। तो भाई अब पटाखों का हिसाब कर लें, उसके बाद सारा माल कल के लिए लोड करते हैं।